प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब इतिहास में पहला पाठ पढ़ रहे हैं, आधुनिक काल में विश्व। आधुनिक काल में विश्व। इस पाठ में आपको मैं पढ़ा चुका हूँ पुनर्जागरण क्या है, पुनर्जागरण के कारण क्या थे, पुनर्जागरण का क्या प्रभाव पड़ा, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? जैसा कि मैं आप सबको बता चुका हूं, पढ़ा चुका हूं कि क्रांति क्या है। हमेशा आप याद रखिएगा इसको कि क्रांति किसे कहते हैं। बच्चों, किसी भी स्थापित व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। किसी भी स्थापित व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन क्रांति कहलाता है। ये क्रांति धार्मिक हो सकती है, राजनीतिक हो सकती है, औद्योगिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है। तो ये कई क्षेत्रों में क्रांति हो सकती है। क्रांति का तात्पर्य होता है, मतलब होता है बदलाव। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति। प्यारे बच्चों, उद्योग के क्षेत्र में नए नए मशीनों का आविष्कार, कल कारखानों की स्थापना को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई। इंग्लैंड में सुलभ संसाधन के साथ साथ धन और उनके अंदर जो एक तरह से उत्सुकता थी, उसी के आधार पर इंग्लैंड को औद्योगिकरण का दर्जा प्राप्त हुआ। मैंने आपको बताया कि औद्योगिक क्रांति क्या है। मैंने आपको बताया कि उद्योग के क्षेत्र में नए आविष्कार के साथ साथ नई नई मशीनों की खोज, कल कारखानों की स्थापना को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। आपको बताया गया कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से हुई 18वीं शताब्दी से। अब कारण क्या था कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से ही हुई? प्यारे बच्चों, सबसे पहला कारण था लोहे और कोयले की खोज। लोहा और कोयला की खोज। तो लोहा और कोयला की खोज सबसे पहले इंग्लैंड में हुई और लोहा और कोयला की खोज होने के पश्चात इंग्लैंड से ही औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हो गई। नंबर 2 पर नए नए आविष्कार। इंग्लैंड से ही नई नई मशीन, नए नए यंत्र खोजे गए। उदाहरण स्वरूप, चाहे कताई मिल के क्षेत्र में हो या आप जैसे भाप का इंजन, इन सब क्षेत्रों में इंग्लैंड के लोगों ने अभूतपूर्व खोज करके औद्योगिक क्रांति को गति प्रदान किया। तीसरी बात थी उपनिवेशों की स्थापना। इंग्लैंड जब कोयला उत्पादक क्षेत्र बना, लोहा उत्पादक क्षेत्र बना, औद्योगिक क्रांति की वहाँ से शुरुआत हुई, तो इंग्लैंड ने नए नए उपनिवेश स्थापित किए। और इसी के साथ साथ एशिया से, दक्षिण अफ्रीका से बड़े आराम से उनको सस्ते मजदूर मिल जाते थे और उनको ले आकर के वो अपने यहाँ अपनी कंपनियों में काम देते थे। और इसी के साथ साथ इंग्लैंड में धनाढ्य लोग थे, धनी लोग थे। उन लोगों ने और अधिक धन कमाने के लिए अपनी पूंजी लगाया, अपना धन लगाया।
कल कारखानों की स्थापना किया और वो उत्पादक क्षेत्र बन गए। इसी के साथ साथ इंग्लैंड ने जब नई नई मशीनों का आविष्कार किया तो उनको कच्चे माल की आवश्यकता पड़ी। कच्चे माल के लिए उन्होंने एशिया के देशों का सहारा लिया। उदाहरण स्वरूप रेशा जो होता था वह भारतवर्ष से जाता था। रेशे का प्रयोग कपड़ा बनाने में किया जाता था, जबकि 18वीं शताब्दी के पूर्व 17वीं शताब्दी तक हमारा देश भारत सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान पर था। लेकिन 18वीं सदी में जब औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड से शुरू हुई तो वह यहाँ से रेशा प्रदान करता था इंग्लैंड के लिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपसे कोई पूछे कि औद्योगिक क्रांति क्या है या क्रांति क्या है, फ्रांस की क्रांति क्या है और अमेरिका की क्रांति क्या है, तो यह सब मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं सिर्फ आपको यही पढ़ाऊँगा या पढ़ा चुका हूँ मैं आपको कि औद्योगिक क्रांति क्या है। मैंने आपको बताया कि उद्योग के क्षेत्र में नई नई मशीनों का आविष्कार, नए नए कारखानों की स्थापना को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड से हुई। तो आज सिर्फ इतना ही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं नोट्स इस वीडियो के माध्यम से आपके पास भेज रहा हूँ। आप सब कॉपी में लगातार लिखते चलिएगा, कहीं उसको छोड़िएगा मत, इसलिए कि अब क्लास कब से चलेगा ये सरकार निर्णय लेगी, तब तक आपको इसी ऑनलाइन क्लास से ही पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।